चिश्ती साहब, ऑब्वियसली भारत का एक पास्ट है, हमने देखा है ऑन सो मेनी ओकेजन्स कि आप इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस बार की भी जो शिकस्त इनको मिली है, जो हजीमत दुनिया भर के सामने उठानी पड़ी है, जहाँ जहाँ ट्रंप जा रहे हैं वो सीज़ फायर का क्रेडिट लेते हैं एंड ऑब्वियसली मोदी इज़ंट लाइकिंग इट। सो जो उनका मीडिया अभी भी प्रोपेगेंडा करने में आपको मसरूफ़ नज़र आता है, उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिशल्स हैं उनके ट्वीट्स में आपको ये नज़र आता है दैट दे आर स्टिल लाइंग थ्रू देयर टीथ। आपको लगता है कि अभी भी इस बात का खदशा मौजूद है कि मोदी सरकार एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर सकती है टू ब्लेम पाकिस्तान अपनी लोकल सियासत बचाने के लिए, अपना ये जो एक तज़हीक वाला हजीमत वाला चेहरा है इसको छुपाने के लिए? थैंक यू सादी आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, कैपेसिटी वाइज आपका जवाब है यस। इंटेंट और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वाइज माय हम्बल अंडरस्टैंडिंग इज नो। नो, राइट। द रीजन इज कि जितना मैसिव पाक फिजाइया ने रिटेलिएट किया है 7 तारीख की सुबह, पर्टिकुलरली तीनों सर्विसेज ने किया, लेकिन मैं आपको आपके चैनल पे शायद पहली दफा आ रहा हूं, तो मैं आपको एक क्विक डाटा, आपके अगर व्यूअर्स ने पहले नहीं सुनी मेरी बात तो ये मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं कि कहां से शुरू हुआ है। देखिए, पहला जिस दिन हमने चार उनके राफेल को फोर्स लैंड करवाया था, दैट वाज वॉर डिटरेंस प्लान। दूसरी दफा जब हमने 6+1 जहाज गिराए थे और 10 मार सकते थे, वो भी वॉर डिटरेंस कैटेगरी में मैं कहता हूं। आप बता रहे थे दुश्मन को कि साइबर कमांड भी आप पर हमला करेगी, हमारी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भी इफेक्टिवली इंप्लॉय करेगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशन होगा। उस दिन हमने उनको एक टेस्ट या फ्लेवर दिया कि दिस इज द एनवायरनमेंट दैट यू आर गोइंग टू फेस। ये भी वॉर डिटरेंस हमारी कामयाब नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने ड्रोन फायर करने शुरू कर दिए और फिर पीएफ के 6 बेसिस पर हमला किया 6 की रात को। इसके बाद जो पाक फिजाइया ने मैसिव टनेज फेंकी है, 26 टारगेट, 16 एयर बेसिस, S-400, वो सब आप बात कर चुके हैं। जो टनेज मैंने कैलकुलेट की है, बिकॉज मैंने 65 की डॉक्यूमेंट्री वॉर पर बनाई थी, अपने डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए बनाई थी, उस पर जो टनेज हमने 1965 वॉर में हिंदुस्तान पर गिराई थी, हमने 7 तारीख की सुबह को 5 घंटों में उससे ज्यादा टनेज गिराई है, और मैं पीएफ से कंफर्म करने के बाद ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। अब ये देखिए, ये वॉर डेटरेंस नहीं थी उस दिन, 7 की सुबह वॉर टर्मिनेशन स्ट्रेटजी थी। क्या या तो ये टर्मिनेट होगी या फुल फ्लैज चली जाएगी। भागे भागे टाइम बताएगा कि प्रेसिडेंट हुकूमत हिंदुस्तान चली गई ट्रंप के पास। अब आपका जो पॉइंट है कि ये एस्केलेट करेगा, आप S-400 का जो उन्होंने आदमपुर का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बेस विजिट किया था, उस दिन मिसाइलों के सामने खड़े होकर तस्वीर दिखाई थी, मैं जूम करने के बावजूद सादिया हिंदुस्तान का एयर चीफ नहीं ढूंढ सका उसके अंदर, क्योंकि एयरफोर्स नहीं थे। तो मैंने ये अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि मोदी हैड गिवन डायरेक्शन या डायरेक्टिव कि आई डू नॉट वांट टू सी द एयर चीफ। अब आप अंदाजा लगाइए, आपने हमारी तरफ यौम तशक्कुर या उससे पहले दिन जब पाक फिजाइया के 2 बेसिस पर विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने, आपको किसी तरह का कोई क्रैक, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई अनईजीनेस नजर आई? और उधर ये है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी शक्ल नहीं अपने एयर चीफ की देखना चाहता। मुल्क ऐसे जंग नहीं लड़ सकते जब आपके एयर चीफ को अ काइंड ऑफ not liked person, if I don't want to be harsh by saying a disliked person, he is not a liked person. तो अगर एक liked person नहीं है तो जो कौमें जंग कैसे लड़ेंगी? And his own Air Force officers are questioning their air chief that why didn't you say no to Modi? Why didn't you tell him that we were not ready? Exactly. और दूसरी जो थोड़ा सा नकवी साहब का डोमेन आ जाएगा, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, आपने पूछा ना कि हम दुनिया को कैसे बावर कराएं। मैं आपको क्विक एक देखिए, हमें इंडिया को, मैं एयर पावर से लिंक करूंगा, हमने हिंदुस्तान को मार्केट में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जहां जहां हमारा एक्सेस है, वहां ये नहीं कहना कि हम बड़े अच्छे बच्चे रहे हैं। पहली दफा हम लेस रेलेवेंट से रेलेवेंट हुए। देखिए, हम बड़े अरसे से लेस रेलेवेंट थे एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई 7th को, आप ये पाक फिजाइया के तो एयर वाइस मार्शल ने बता दिया हमें कि 57 फ्लाइट्स उस वक्त हमारी एयर स्पेस में थी, लेकिन मैंने हिंदुस्तान की एयर स्पेस में चेक की तो देयर वर मोर देन 200 फ्लाइट्स फ्लाइंग। तो आप अंदाजा लगाइए, 250 से 350 फ्लाइटें इस एयर स्पेस में उड़ रही थी, जहां 110 एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, एवरी एयरक्राफ्ट कैरिंग अबाउट 4 से 5 मिसाइल या 6 मिसाइल कैरी कर रहा है। 400 से 500 मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस कॉम्बैट में रात को 12:30 बजे, जब कोई शनाख्ती आइडेंटिफिकेशन सिविल एयरलाइनर्स की मुश्किल है आंख से देखने के बाद। तो वो एक पायलट की अगर मिस जजमेंट, मिस इंटरप्रिटेशन अगर हिंदुस्तान या हमारे किसी तरफ से हो जाती, तो कम से कम 300 से 400 सवारियों का डैमेज होता और हम एक और रेस में चले जाते। हमें इस तरह की चीजें भी हाईलाइट करनी चाहिए कि अपनी वॉर सीक्रेसी के सेंस में उन्होंने तकरीबन 10,000 लोगों की जिंदगी एट स्टेक पर डाली।
और फिर हमने आपने देखा, लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि ब्राह्मोस मिसाइल को हमने डिफ्लेक्ट किया, मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्म किया, रीटारगेट कर दिया। अगर वो मिसाइल जाकर ईरान में गिरे या अफगानिस्तान में गिरे, तो डू यू थिंक ईरान कभी भी ये समझेगा कि ये हिंदुस्तान से आया है? वो समझेगा पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान से से आया आया, है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही। यू वांट टू से फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, अब जब बात कर रहे होंगे इंडिया से ऑन दोज इश्यूज जो माजी में कभी हल की तरफ नहीं गए हैं, सो पाकिस्तान किन किन चीज़ों का ख्याल रखे? देखिए, पहले तो इस एस्केलेशन से पहले तो हिंदुस्तान से जब भी पाकिस्तान कह रहा था कि बायलैटरली बात करनी चाहिए, बैठ के सेटल कर दें, तो वो कह रहे थे कौन सा मसले, वो कह रहे थे आपके आजाद कश्मीर जो जी। पाकिस्तान के वो है, वो उसकी बात हो सकती है, और टेररिज्म की बात हो सकती है। तो वो टेररिज्म जो पाकिस्तान कर रहा है एलिजिडली, तो पहले तो ये हमारी कोई टेबल बराबर की थी नहीं, ना हमारी चेयर्स बराबर की थी जो नेगोशिएशन हो रही। अब फर्स्ट टाइम अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों को मैं टेबल पे बिठाऊंगा, तो आई एम श्योर कुर्सी ऊंची नीची नहीं होगी, बराबर की होगी, टेबल भी एक जैसे ही होगा। तो दिस इज अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी आफ्टर हैविंग पेड प्राइस। हमने शहादतें भी ली हैं, अपना भी नुकसान किया, उनका तो ज्यादा किया है, लेकिन पूरे खित्ते के 2.25 बिलियन लोग हैं, इन्होंने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया है, सेटबैक किया है, इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, सोशल लाइफ इफेक्ट हुई है। तो अब उसका हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए। एक एक्सटर्नली की करनी चाहिए, और इंटरनली लास्ट पॉइंट में रही है कि एक्सटर्नली भी वैल्यू ऐड करनी चाहिए। इतनी यूनिटी पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद कौम में मिली है, तो कौमों को मोटिवेट या यूनाइट करने के लिए रोजाना जंगें नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी इज द की है। इसी पे मैं नकवी साहब, अगर जो इंडस वाटर्स ट्रीटी की यूनिलैटरली इंडिया ने मुखालफत की है, अब हमारे मुज़ाकरात के लिए भी अमेरिका ने सालिसी का किरदार अदा किया है, गो के हमारी कोई बायलैटरल टॉक्स की या उसके अंजाम की हिस्ट्री भी कोई अच्छी नहीं है, एंड स्पेशली विद समवन लाइक मोदी इन चार्ज के इतना ज़्यादा एक हिंदुत्व के उस पे चलने वाला इंसान जो है, जिसने सारी ज़िंदगी सियासत ही नफ़रत पे की है, वो पाकिस्तान के साथ कैसे अच्छे मरासिम चाहेगा? ऑब्वियसली दैट्स ऑल क्वेश्चनेबल, बट पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि इंडस वाटर्स ट्रीटी को, ये जो फैसला इन्होंने किया है, वायलेशन ली है, इसको वापस लें, इसको रिवोक करें तो ही बात आगे चलेगी, या अमेरिका जो सालिस बन रहा है, जो मीडिएशन चाहता है, हम उसको कहें कि जी आपको यू विल हैव टू कम इन एज अ गारंटर, इंडिया जो है इस डिसीजन को वापस ले, इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो मुआहदा है उसको बहाल करें, एंड दिस हैज़ टू बी देयर एज वन ऑफ द प्री रेक्विजिट्स बिफोर वी टॉक। होना क्या चाहिए? देखिए, बात यह है, दो बातें। एक के हमारे एक फॉरेन मिनिस्टर होते थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, फिर फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर अब्दुल सत्तार, वो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, मगर सत्तार साहब इंडिया में बहुत अरसे सफीर भी रहे। तो वो कहते थे कि यू कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद इंडिया, बट यू हैव टू लर्न टू लिव विद इंडिया। तो वो हमें ये भारत के साथ हमें देखना है किस तरह हमारा गुजारा हो, जिसमें हमारे कौमी मफाद को कोई नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, अब ये जो प्रिजम्पशन है, इसके तहत हमें चाहिए कि हम इंडिया का जो भी गैर जिम्मेदाराना उसकी जो पॉलिसीज हैं उसका प्रचार करें, लेकिन हमें बताना होगा कि वी आर अबाइडिंग बाय द इंटरनेशनल लॉ।